बड़े प्रेम से सुने। इन सखियों में कितना कारुण्य भरा है, कितनी करुणावान है ये सखियां, इनका दर्शन करो। सबसे पहले राधा कृष्ण को भी इन सखियों ने ही मिलाया था। बड़ी सुंदर कथा है। एक दिन ललिता विशाखा श्री किशोरी जी के महल में विराजमान थी, किशोरी जी की सेवा में थी। तो एकाएक ललिता सखी ने किशोरी जी से कहा कि किशोरी जी चलो आज हम आपको एक बड़ा अद्भुत बड़ा सुंदर वन दिखाकर लेकर आते हैं, एक सुंदर वन का दर्शन हम आपको कराकर लेकर आते हैं। किशोरी जी ने कहा अरे ललिते, ऐसा कौन सा वन है जिसका दर्शन हमने नहीं किया, और तुम कहती हो बड़ा अद्भुत वन है, तो चलो दर्शन करके आते हैं। ललिता सखी किशोरी जी को साथ में लेकर के एक वन में पहुंची, और वन में जाकर के जैसे ही किशोरी जी ने देखा उस वन के सौंदर्य को, तो आहा, किशोरी जी उस वन के सौंदर्य पर मोहित हो गई। जब किशोरी जी ने देखा कि इस वन में सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं, सुंदर सुंदर पक्षी इस वन में कलरव कर रहे हैं, और सुंदर सुंदर तुलसी के पौधे इस वन में लगे हुए हैं। जब इस वन के सौंदर्य का दर्शन किशोरी जी ने किया तो किशोरी जी का मन उस वन की तरफ मोहित हो गया। ललिता सखी से कहा किशोरी जी ने, अरे ललिते, तूने अभी तक इस वन के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे ये इतना रमणीय वन है कि इसको देख कर के मेरा मन ये करता है कि मैं सदैव इस वन में विराजमान रहूं, सदैव इस वन में ही रमण करूं, इसको छोड़कर कहीं नहीं जाऊं। किशोरी जी कहती हैं, ललिते देख तो कितने सुंदर सुंदर कोयल मधुर स्वर में गा रही है, कितने सुंदर सुंदर पक्षी कलरव कर रहे हैं, और चंपक, केतकी, कमल आदि के पुष्प इस सरोवर के आसपास खिल रहे हैं। ऐसा सौंदर्य जब किशोरी जी ने देखा तो ललिते कहती हैं, किशोरी जी ये सौंदर्य तो फीका पड़ जाएगा जब मैं आपको एक और सौंदर्य का दर्शन कराऊंगी। किशोरी जी ने कहा, ललिते अब क्या बाकी रह गया? तभी किशोरी ललिता के साथ में जाती हैं। ललिता किशोरी जी का हाथ पकड़कर लेकर जाती हैं, और उस वन में जैसे ही प्रवेश करती हैं, प्रवेश करने के बाद क्या देखती हैं किशोरी जी कि सामने सुंदर सी कलरव करती हुई निर्मल एक नदी की धार बह रही है, और उस जल की धार की जब आवाज सुनी तो कलकल करती हुई वो नदी बह रही है। उस नदी को देखकर तो मानो किशोरी जी का जो हृदय है वो आनंद के सागर में डूब गया। और किशोरी जी ललिता से कहती हैं, अरे ललिता ये नदी कौन सी है? तो ललिता ने कहा, अरे किशोरी जी, अरे लाडली जो ये नदी यमुना मैया है, ये साधारण नदी नहीं है, ये यमुना जी है, साक्षात यमुना है। किशोरी जी ने कहा, ललिता मैं कुछ देर इस नदी के, इस यमुना के किनारे पर बैठ करके इसके सौंदर्य का दर्शन करना चाहती हूँ। ललिता ने कहा कि जो आज्ञा किशोरी जी, आप विराजमान होइए, और विराजमान होकर के आप खूब अपने इस नयनों से इस यमुना की दिव्य छटा का आस्वादन करिए। सोचो बंधुओं, वो कितना सुंदर नज़ारा होगा जब यमुना के पुलिन श्री किशोरी जी विराजमान होंगी और अपने नेत्रों से यमुना पर कृपा कर रही होंगी। किशोरी जी विराजमान हैं, यमुना का जल कलकल करता हुआ बह रहा है, और तभी किशोरी जी को उस यमुना के जल में एक कमल दिखाई दिया। वैसे तो असंख्य कमल लगे हैं यमुना में, लेकिन उन्हीं असंख्य कमल के बीच में एक सुंदर सा नील कमल दिखाई दिया, और किशोरी जी ने उस नील कमल को अपने सुकोमल हाथों से तोड़ करके अपने हस्त में रखा। और जैसे ही उस कमल को हाथ में रखा किशोरी जी ने जब उस कमल का दर्शन किया तो किशोरी जी उस नील कमल का दर्शन करते 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 आनंद के सागर में डूब गई। ललिता से कहा, अरे ओ ललिता देख तो कितना सुंदर कमल है, ऐसा कमल आज से पहले मैंने कभी कहीं नहीं देखा।
ललिता ने कहा कि अरे किशोरी जी, ये कमल तो कुछ नहीं है। इस कमल का श्याम वर्ण देख करके आप मोहित हो रही हो, इस नील कमल की सौंदर्य को देख करके मोहित हो रही हो। अरे इस कमल का सौंदर्य भी फीका पड़ जाता है हमारे कृष्ण के सामने। जैसे ही किशोरी जी ने पहली बार कृष्ण का नाम सुना, जैसे ही कृष्ण नाम सुना, तो उस कृष्ण नाम को सुनकर के मानो किशोरी जी एकदम ठहर गई, थम गई। अभी तक जो सौंदर्य को निहारने में व्यस्त थी, वो कृष्ण नाम सुनकर के एकदम शांत हो गई। अपनी सखी से कहती हैं, ललिता, ये कृष्ण नाम जो तूने कहा, ये नाम मुझे बड़ा भा गया, और न जाने में क्यों न चाहती हुई भी इस नाम की तरफ खिंच जा रही हूं। बंधुओं, हमारे कन्हैया के नाम में ही तो सामर्थ्य है जो जीव को अपनी ओर खींचता है। कृष्ण का नाम ही ऐसा है जो जीव को सबसे पहले अपनी ओर आकर्षित करता है। किशोरी जी ने देखा, सुना कि अरे ये नाम, वो भी कृष्ण, इतना सुंदर और कितना मनोहर नाम है। अपनी सखी से कहा, ललिता से, कि ललिता, इस नाम को सुनकर न जाने में क्यों इसकी तरफ आकर्षित हो रही हूं, मेरा मन इसकी तरफ मोहित हो रहा है। ये किसका नाम है? तभी ललिता ने कहा, अरे किशोरी जी, आप छोड़ो इस नाम के बारे में, आप तो चलो, अब संध्या का समय होने वाला है। ललिता जी समझ गई कि किशोरी जी को नाम जितना आकर्षित कर रहा है, उसके हिसाब से तो किशोरी जी कुछ ही समय बाद नाम के सागर में डूबने वाली हैं। ललिता ने स्थिति को समझा और बात बदल कर कहा, अरे किशोरी जी, आप छोड़िए, चलो संध्या का समय हो रहा है, अपने महल की तरफ चलें। हाथ पकड़ करके ललिता किशोरी जी को लेकर जा रही है, और किशोरी जी बार बार मुड़ मुड़ करके यमुना के जल को निहार रही हैं, उस वन को निहार रही हैं। चलते चलते एकदम किशोरी जी खड़ी हो गई, अपनी सखी ललिता से कहती हैं, ललिता, अरे रुक तो, तू इस वन में मुझे लेकर आई है, जरा मुझे बता तो दे, इस वन का नाम क्या है? तूने अभी तक मुझे बताया ही नहीं कि इस वन का नाम क्या है। तब ललिता ने बड़े प्रेम से, बड़े भाव से किशोरी जी से कहा, अरे लाडली जो, इस वन का नाम है श्रीधाम, वृंदावन। इस वन का नाम है वृंदावन। जैसे ही वृंदावन का नाम सुना, किशोरी जी को एकदम से कुछ ऐसा प्रतीत हुआ। ललिता से कहती हैं, ललिता, मुझे ऐसा लग रहा है इस नाम के साथ मेरा बड़ा पुराना संबंध है, और मुझे ऐसा भी लगने लगा है कि तूने ये जो कृष्ण कहा ना, इस कृष्ण नाम से भी मेरा बड़ा पुराना संबंध है। मैं समझ नहीं पा रही कि मुझे ये हो क्या रहा है, मैं इस नाम के सागर में डूबी जा रही हूँ। ललिता जी ने सोचा कि अब किशोरी जी की हालत गंभीर होने वाली है। तो ललिता जी तुरंत किशोरी जी को लेकर के महल में गईं, और जैसे ही महल में प्रवेश करने लगीं, तो उस महल के सामने से चित्रा सखी पधार रही थी। कौन पधार रही थी मैया? चित्रा सखी चित्रकारी में बड़ी प्रवीण है। चित्रा सखी दौड़ी दौड़ी आई, और जैसे ही किशोरी जी महल में प्रवेश करने लगी, चित्रा सखी ने प्रणाम किया किशोरी जी को। प्रणाम करने के बाद कहा, किशोरी जी, मैंने एक सुंदर सा चित्र बनाया है, जरा आप उसको देखो तो, जरा आप उसको देखकर बताओ कि मैंने कैसा चित्र बनाया, इसमें क्या कमी रह गई है। तभी ललिता तुरंत बोल पड़ी, अरे चित्रा, तू अपना चित्र बाद में दिखाना, अभी किशोरी जी थक गई हैं, अभी इन्हें थोड़ा सा विश्राम करना है। ललिता समझ रही हैं कि यदि थोड़ा और विलंब हुआ तो राधा रानी अपनी सुध बुध खो बैठेंगी। जब से वृंदावन देख करके किशोरी जी गई हैं, महल में प्रवेश कर रही हैं, तब भी इस वृंदावन का चिंतन किशोरी जी को हो रहा है, कृष्ण नाम का चिंतन हो रहा है। ललिता ने कहा, अरे चित्रा, तू अपना चित्र बाद में दिखाना, थक गई है लाडली जो, नेक इन्हें विश्राम करने दे, उसके बाद चित्र दिखाना।
तभी ललिता की बात सुनकर के चित्रा सखी ने कहा, अरे ललिता, तू तो दिन भर चिपकी घूमती रहती है किशोरी जी से, और जब मुझे कुछ काम आया किशोरी जी से, मैं अपना कुछ वस्तु उनको दिखाना चाहती हूँ, अपना चित्र उनको दिखाना चाहती हूँ, तो तू मुझे उनसे दूर कर रही है। देखो बंधुओं, ये सखियां आपस में राधा माधव के पीछे एक दूसरे से प्रेम विनोद भी कर लेती हैं। ललिता ने कहा, अच्छा ठीक है, तू उदास मत हो, पहले एक बात बता, ये चित्र कहाँ से आया, तूने क्यों बनाया, इसके पीछे की कहानी कथा तो बता, क्योंकि बिना प्रयोजन के कोई कार्य नहीं होता। हर कार्य के पीछे कुछ ना कुछ प्रयोजन जुड़ा रहता है, बिना प्रयोजन के कोई कार्य होता। ललिता की बात सुनकर चित्रा ने कहा, मैया बड़े ध्यान से सुनना। चित्रा कहती है कि कल गोकुल से मुझे बुलावा आया, नंद राय जी ने आमंत्रण भेजा कि चित्रा गोकुल में पधारो और गोकुल में पधार करके एक चित्र तुम्हें बनाओ। उस बुलावे को सुन करके मैं गोकुल गई और गोकुल में जाकर के किशोरी जी, जब नंदराय ने मुझे एक सुंदर से कक्ष में बैठाया और कक्ष में बैठाने के बाद में मैं अपनी सामग्री को सजाने लगी चित्र बनाने के लिए, और जैसे ही जिस व्यक्ति का चित्र बनना था वो व्यक्ति मेरे सामने आया। चित्रा जी कहती हैं, ललिते, उस व्यक्ति को देख करके कभी कभी मेरे नेत्रों से आंसू निकलते, कभी कभी मैं जोर जोर से हंसने लगती, कभी कभी मैं जोर जोर से नाचने लगती, और कभी कभी मैं जोर जोर से रोने लगती। जैसे तैसे मैंने उस व्यक्ति का चित्र बनाया, और चित्र बना करके मैं जब से आई हूँ तब से मेरे मन में उत्कंठा है कि मैं उस चित्र को आपको दिखाऊं। किशोरी जी ने कहा, ऐसी बात है तो जरा दर्शन करा दो। और जैसे ही ललिता ने चित्रा ने अपना चित्रपट जो बनाया है उस चित्र को किशोरी जी के सामने किया, और जैसे ही सामने किया वैसे ही किशोरी जी उस स्वरूप को देख करके, उस चित्र में रूप माधुरी का दर्शन करके मानो अभी तो कम विह्वल हुई थी, अब तो और अधिक गहरे सागर में डूब गई। पूछती हैं चित्रा, ये कौन है जिसका तुमने चित्र बनाया है? तो चित्रा ने हाथ जोड़कर स्वामिनी जी से कहा कि लाडली जो, ये कृष्ण है, ये गोकुल में नंद बाबा है ना, उनके बेटे हैं। जैसे ही कृष्ण नाम सुना किशोरी जी ने और कृष्ण की उस छवि को निहारा, पहली बार किशोरी जी ने कृष्ण के चित्र का दर्शन किया, और जैसे ही चित्र का दर्शन किया मेरे माई बाप, किशोरी जी के नेत्रों से आंसू झड़ पड़े। और किशोरी जी कहती हैं, अरे मैं जिस वन के सौंदर्य पर मोहित हो रही थी, मैं जिस वन के सौंदर्य पर लुटी जा रही थी, वह सौंदर्य तो इस चित्र के आगे फीका पड़ गया। चित्रा से कहा स्वामिनी ने कि चित्रा, तू यदि कहे तो ये चित्र कुछ देर के लिए मैं रख लूं अपने पास। चित्रा जी ने कहा, स्वामिनी जी, इसमें पूछने की क्या बात है, आप तो लेकर के जाइए, और जब तक आपका मन करे इसका दर्शन करने का, तब तक आप प्रेम से इस चित्र को देखिए। लेकिन हाँ स्वामिनी जो, ये बताना मत भूलना कि मैंने चित्र कैसा बनाया, कोई कमी तो नहीं रह गई। किशोरी जी ने कहा, अरे चित्रा, इस चित्र में कोई भी कमी नहीं है, और जो थोड़ी बहुत कमी थी ना, वो इस चित्र में जिसका तूने चित्रण किया है, उसने अपने बल से इसकी सारी कमियां पूरी कर दी। किशोरी जी उस चित्र को लेकर के अपने कक्ष में पधारी, और कक्ष में पधार करके उस चित्र के बारे में सोचती हैं, देखती हैं, कृष्ण को पुकारती हैं और कहती हैं, आज न जाने क्यों अनायास इस चित्र की तरफ मैं मोहित हो रही हूँ, अनायास इस नाम की तरफ मोहित हो रही हूँ। किशोरी जी देखते 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 विचार करती हैं कि अरे मुझे इस व्यक्ति से मिलना है, इस कृष्ण से मिलना है, और मैं सुबह प्रातः उठकर सबसे पहले इस कृष्ण से मिलने जाऊंगी, इस व्यक्ति से मिलने जाऊंगी। जरा मैं इसके रूप माधुरी का दर्शन तो करूं कि आखिर
इसमें ऐसा क्या है जो मैं इसकी तरफ आकर्षित हो रही हूँ। रात्रि भर किशोरी जी उस चित्रपट को अपने हृदय से लगाए अपने सैया पर लेटी रहीं, अश्रु बहाती रहीं और अश्रु बहाते बहाते सिर्फ एक ही चिंतन करती रहीं कि अरे मुझे ऐन कैन प्रकारेण इस कृष्ण का दर्शन करना है। सुबह हुई, भोर हुई, भोर होते होते ललिता किशोरी जी के कक्ष में आई। किशोरी जी को उठा करके उनकी सेवा करके किशोरी जी से पूछा, किशोरी जी आज रात्रि में आपकी नींद कैसी लगी। किशोरी जी ने ललिता से कहा, अरे ओ ललिते, पहले तो तूने मुझे इस कृष्ण की तरफ आकर्षित करवाया और कमी थी तो इसका चित्रपट मुझे मिल गया, और जब चित्रपट मिल गया और उस नाम ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया तो रात भर मेरी इसी चिंता में गुजरी कि सुबह मैं इस कृष्ण से मिलना चाहती हूँ, चाहे कैसे भी इससे मिलूं। मेरे बंधुओं सोचो, जिस कृष्ण से मिलने के लिए किशोरी स्वयं अश्रुपात करती हों, उस कृष्ण से मिलाने के लिए अष्ट सखियों ने हमें भोपाल से यहाँ बुला लिया। किशोरी जी सुबह उठी और उठ करके ललिता से कहती हैं, ललिता मुझे इस कृष्ण से मिलना है। तो ललिता मन ही मन मुस्कुराई और ललिता ने मन ही मन सोचा कि अरे मैंने जो राधा और कृष्ण को मिलाने का प्रयत्न किया था ना, वो सफल होता जा रहा है। क्योंकि ललिता राधा और कृष्ण को मिलाना चाहती थी, इसलिए ललिता ने पहले तो राधा के मन में कृष्ण नाम की अलख जगाई। उसके बाद जब ललिता ने देखा कि अब किशोरी जी मिलने को आ तो रहे कृष्ण से, तब ललिता कहती हैं कि किशोरी जी आप अभी रुकी, मैं थोड़ा प्रबंध करती हूँ, जरा जानकारी तो करूँ कि ये कृष्ण कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए, थोड़ा सा बाल भोग पा लीजिए, इतने में मैं जानकारी करके आती हूँ। किशोरी जी के महल से ललिता निकली और निकल करके सीधे कहाँ पहुंची, गोकुल, जहाँ कृष्ण विराजमान हैं। कृष्ण को प्रणाम करके ललिता ने कहा कि माधव, किशोरी जी आपसे मिलना चाहती हैं। कौन किशोरी? बोले अरे वृषभानु जी की सुपुत्री हैं, वृषभानुजा हैं, आपका दर्शन करना चाहती हैं। कृष्ण कहते हैं अरे ऐसे ही थोड़ी ना मैं किसी को मिलता हूं। भगवान ऐसे ही किसी को मिलने लगे तो फिर तो हर कोई भगवान को अपने पास लेकर के घूमने लगेगा, अपने साथ लेकर घूमने लगेगा। तो कृष्ण ने ललिता से कहा कि ललिता जाओ, जाकर वृषभानुजा से कहना कि पहले तो थोड़ा सा यत्न करें, तब जाकर हम उनको मिलेंगे। ललिता दौड़ी दौड़ी आई, आकर किशोरी जी को प्रणाम किया और कहा कि किशोरी जी आपको मिलना है कृष्ण से। बोले हाँ मिलना है, लेकिन अभी आप मिल नहीं सकती कृष्ण से। क्यों? अरे किशोरी जी कहती हैं ललिते, यदि तो कोई पूजा पाठ मुझे बताए तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ, यदि तो कोई जप अनुष्ठान बताए तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ, यदि तू कहे कि ऐसा व्रत कर लो जिससे कृष्ण मिल जाएगा, मैं वो भी करने को तैयार हूँ। तब ललिता ने कहा अच्छा किशोरी जी ऐसा करना चाहती हो? किशोरी जी ने कहा हाँ। तो ललिता ने किशोरी जी को एक सुंदर उपाय बताया कृष्ण से मिलने का। आप बड़े ध्यान से सुनना मैया, ये उपाय हमारे भी काम का हो सकता है क्या, है ही हमारे काम का। क्या उपाय बताया? ललिता ने कहा किशोरी जी अपने घर के आंगन में जो तुलसी का पौधा है ना, जो तुलसी हमारे आंगन में विराजमान है ना, उन तुलसी की सेवा आप कुछ समय करो, उसके बाद आपको कृष्ण का दर्शन होगा। राधा जी ने कहा अच्छा। तुरंत तुलसी मैया के पास पहुंची, प्रेम से भाव से तुलसी मैया को प्रणाम किया और तुलसी मैया को प्रणाम करके कहती हैं हे तुलसी, हे वृंदे, मैंने तेरा दर्शन तो वृंदावन में भी कर लिया था, अब बस तू इतनी कृपा कर दे कि मुझे कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। तुलसी मैया ने कृपा करी और समय आया। एक दिन किशोरी जी अपने महल से निकली अकेली और निकल करके एक सुनसान रास्ते पर चल पड़ी और चलते 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 किशोरी जी के साथ कोई नहीं था। किशोरी जी चलते चलते एक सुंदर सरोवर के पास पहुंची।
उस सरोवर के पास पहुंच करके एक बड़ा आश्चर्य देखा, मानो किशोरी जी ने सब कुछ पा लिया। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ। क्या देखा मैया कि उस सरोवर के किनारे भगवान श्री कृष्ण अपने एक पैर को दूसरी पैर के पास रखकर अपनी कमर से बांसुरी को निकाल करके, अपनी बांसुरी को निहार करके उस बंसी का निनाद कर रहे हैं, वेणु वादन कर रहे हैं। जैसे ही किशोरी जी ने दूर से देखा तो समझ गई कि ये वही कृष्ण है जिसका दर्शन मैंने चित्र में किया था। पहले तो किशोरी जी ने निहारा और निहार करके किशोरी जी दूर से ही अपने मन को आनंदित कर रही हैं। किशोरी जी मानो भाव से कह रही हूं, चांद सा सलोना मुख, चांद सा सलोना मुख, लटे घुंघराली हैं, चांद सा सलोना मुख, लटे घुंघराली है। किशोरी जी दर्शन कर रही हैं कृष्ण का। आप भी नेत्र बंद करके जरा दर्शन करो ना कृष्ण का, कैसा स्वरूप है कृष्ण का। भोए हैं कटीली आँखें, तिरछी कटारी, भोए हैं कटीली आँखें, तिरछी कटारी है। मधुर रसीले बचन, या सखी मेरो या अटल हो या पे मेरो अटक गयो। किशोरी जी भगवान के सौंदर्य को निहार किए कहते हैं कि चांद सा मुख है सलोना, लटें घुंघराली हैं और आंखें हैं कटीली। जैसे कोई कटारी किसी के ऊपर, कटारी का वार किसी के ऊपर कर दे, वैसे ही कृष्ण की नजरें किशोरी जी के हृदय पर वार कर रही हैं। और किशोरी जी आगे भगवान के सौंदर्य का दर्शन करती हैं और कहती हैं, बनमाल गल सोहे, मुरली अधर पे, बनमाल गल सोहे, मुरली अधर पे, पीत पट झोंका खाए, पतली कमर पे, हो पीत पट झोंका खाए, पतली कमर पे। होया को चंदन सुमें है के बदन, या को चंदन सुमेह के बदन, होया को नाम है राधा रमन, हो या को नाम है राधा रमण। हेरी सखी मेरो या पे अटक गयो मन, हेरी सखी मेरो या पे अटक गयो मन, हेरी सखी मेरो या पे अटक गयो मन। किशोरी जी ने जैसे ही कृष्ण को देखा
उनके रूप माधुरी का दर्शन किया, मानो आज वृषभानुजा ठगी की ठगी रह गई, खड़ी की खड़ी रह गई। अरे जिस जगदीश्वर का दीदार करने के लिए बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े दिव्य आत्मा, अमलात्मा जप तप करते रहते हैं और जिंदगियां गुजर जाती हैं, लेकिन उस परम पावन परमेश्वर का दर्शन नहीं कर पाती। आज राधा ने कृष्ण को देखा और देख करके मानो आज निहाल हो गई, नेत्रों में अश्रु भर पड़े और नेत्रों में अश्रु लेकर के किशोर जी ने कृष्ण का दर्शन किया। कृष्ण ने पलट कर देखा कि अरे किसी के चरणों के नूपुर की आवाज आ रही है। किशोरी जी जब आगे चल करके गई दर्शन करने के लिए, तो किशोरी जी के चरणों के नूपुरों की मधुर ध्वनि कृष्ण के कान में पड़ी और जैसे ही उस ध्वनि को कृष्ण ने सुना, अरे ये कौन आया, अरे ये किसके नूपुर की ध्वनि है। पलटकर कृष्ण ने देखा और जैसे ही कृष्ण ने देखा, जब देखी वृषभानुजा हृदय विच उठी हूक, बंसी कर में रह गई फिर ना लागी फूंक। जब देखी वृषभानुजा हृदय में उठी हूक और बंसी रह गई हाथ में फिर न लागी। वृषभानुजा को देख करके कृष्ण बांसुरी बजाना भूल गए और जैसे ही कृष्ण ने वृषभानुजा को देखा बांसुरी में फूंक मारना भूल गए और जैसे ही कृष्ण ने राधिका को देखा स्वयं कृष्ण अपने आप को भूल गए। कृष्ण डूब गए रूप माधुरी में राधा रानी के। कृष्ण सुध-बुध खो बैठे और सुध-बुध खो करके जैसे ही किशोरी जी का दर्शन किया और किशोरी जी ने कृष्ण का दर्शन किया, बंधुओं जरा आप चिंतन करो उस झांकी का, जब राधा माधव एक दूसरे के सामने खड़े हैं और प्रथम बार एक दूसरे का दर्शन कर रहे हैं, वह झांकी कितनी दिव्य हो गई। किशोरी जी ठाकुर को देखती हैं, ठाकुर किशोरी जी को निहारते हैं। किशोरी जी की हालत बड़ी गंभीर हो गई और यहीं से प्रेम तो नाम सुनकर ही किशोरी जी को हो गया था। जो बची कमी थी ना, वो उनके स्वरूप को देख करके पूरी हो गई। प्रेम के सागर में डूब गई और जितनी हालत गंभीर किशोरी जी की थी उससे कई गुना अधिक हालत गंभीर हमारे ठाकुर की हो गई। किशोरी जी ने तो अपने आप को संभाल लिया, लेकिन ठाकुर अपने आप को नहीं संभाल पाए, एकदम मूर्छित से होने लगे और जैसे ही मूर्छित से होने लगे किशोरी जी ने तुरंत आगे बढ़कर ठाकुर को संभाल लिया। किशोरी जी को जब पता चला कि अरे कहीं ये मूर्छित होकर गिर न जाए, दौड़ करके ठाकुर को अपने हाथ से संभाल लिया और संभाल करके किशोरी जी ने ठाकुर को एक शिला पर बैठाया, स्वयं विराजमान हुई। कुछ समय बाद जब ठाकुर की मूर्छा खुली, सौंदर्य के सागर में जो डूबे थे ठाकुर, उस सागर से बाहर निकले और निकल के ही सबसे पहले किशोरी जी से पूछा, अरे आप कौन हो, आपका नाम क्या है। मैं आपको देख करके मूर्छित हो गया, मैं जीवन में कभी मूर्छित नहीं हुआ, लेकिन आज पहली बार मैंने किसी के सौंदर्य को देखा। उस सौंदर्य को देख करके मैं अपने आप को भूल गया कि मैं कौन हूं। बंधु विचार करो, जिस जगदीश्वर को संपूर्ण जगत का ज्ञान हो, संपूर्ण जगत जिसके इशारे पर नाचता हो, जो स्वयं वेद स्वरूप हो, वो आज स्वयं किशोरी जी से कहता है कि मैं अपने आप को भूल गया। जो दुनिया की खबर रखता है वो आज बोल रहा है कि मैं अपनी खबर भूल गया कि मैं कौन हूं। किशोरी जी से कहा कि किशोरी जी बताओ जरा आप कौन हो, आपका नाम क्या है। किशोरी जी ने अपने आप को संभाला और संभाल करके ठाकुर से कहा कि हम वृषभानु गोप की बेटी हैं, हमारा नाम है राधा। जैसे ही राधा नाम सुना मेरे गोविंद पुनः मूर्छित होते होते बच गए। किशोरी जी ने संभाल लिया, अरे इस राधा नाम में
रस ही इतना है कि जो एक बार राधा नाम सुन ले वो उस रस में डूबे बिना रहता। स्वयं परमात्मा जगदीश्वर जगत का नियंता राधा नाम सुन करके उसके रस में डूब गया। और जैसे ही किशोरी जी ने देखा कि अरे ये तो फिर मूर्छित होने वाले हैं, फिर संभाला और संभाल करके किशोरी जी ने पुनः बिठाया। ठाकुर जी कहते हैं किशोरी आपका नाम है राधा। अरे राधा तुम बड़ी सुंदर हो। किशोरी जी ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन आप भी तो अपना परिचय दो, आप हो कौन? ठाकुर ने कहा आप तो हमें जानती होंगी, क्योंकि सारा ब्रज हमें जानता है, सारे ब्रज को पता है कि हम कौन हैं, हमारा नाम क्या है, क्या आपको पता नहीं है? किशोरी जी ने मन ही मन विनोद भाव से कहा जानती तो वो पहले से ही थी, मानो अनभिज्ञ हो कृष्ण से। कृष्ण को देख करके कृष्ण के पूछने पर किशोरी जी कहती हैं नहीं, मैंने कभी आपका नाम नहीं सुना, मैंने कभी आपका दर्शन नहीं किया। ठाकुर जी ने कहा अच्छा ये तो कमाल हो गया। ब्रज में एक एक पक्षी को, एक एक बंदर को, एक एक लता गुलमौसधी को पता है कि मैं कौन हूं, और आप कहती हो कि आपको पता नहीं मैं कौन हूं। अच्छा चलो मैं ही बता देता हूं, सुनो राधा मेरा नाम है कृष्ण। और जैसे ही कृष्ण नाम सुना राधा ने मन ही मन आनंदित हो गई, पुनः प्रेमाश्रु आंखों में भर आए। अरे कृष्ण मैं जानती तो पहले से ही थी, मेरी सखी ने आपके बारे में मुझे बता दिया था, मैं तो बस आपके मुख से सुनना चाहती थी कि आपका नाम क्या है। प्रेमी को सबसे बड़ा सुख कब मिलता है? जब वो अपने प्रेमी के मुख से प्रेम की कुछ बातें सुने। एक प्रियतमा को सबसे अधिक सुख तब मिलता है जब अपना प्रियतम अपने मुख से उससे प्रेम की कुछ वार्तालाप करे। राधा जी बड़ी आनंदित हुई। ठाकुर जी ने कहा मेरा नाम कृष्ण है। जैसे ही कृष्ण नाम सुना राधा जी ने विनोद भाव से कहा अच्छा तो आप हो चोर कृष्ण। ठाकुर ने कहा राम राम राम, तुमने तो हमें बदनाम कर दिया, मिलना अभी ठीक से हुआ नहीं और आपने चोर पहले कह दिया। राधा जी कहती हैं अरे मैंने नाम सुना है कृष्ण का, मुझे पता नहीं था कि वो कृष्ण आप ही हो, और मैंने ये भी सुना है कि 1 नंबर की चोर हो आप। ठाकुर जी ने कहा कि अरे हमें आप बदनाम मत करो, सबसे बड़ी चोर तो आप हो। पहली बार किसी ने राधिका से चोर कहा। कन्हैया ने कहा कि आप हमें बदनाम मत करो, सबसे बड़ी चोर तो आप हो। राधिका ने कहा कि अरे कृष्ण मैंने जीवन में कौन सी चोरी कर दी और मैं कैसे चोर हो गई। कृष्ण ने एक बड़ी सुंदर बात कही, अरे किशोरी, अरे राधिका, मैं तो माखन मिश्री चुराता हूँ, माखन चुराता हूँ, दही चुराता हूँ, दूध लेकर के पीता हूँ। इन खाने पीने की वस्तुओं की चोरी चोरी नहीं कहलाती, लेकिन आपने सबसे बड़ी चोरी करी है। किशोरी जी ने कहा मैंने क्या चोरी करी? ठाकुर ने बड़ी अद्भुत बात कही, अरे राधा, तुमने आज यहाँ आकर के पहली ही बार में मेरा हृदय चुरा लिया। मेरा हृदय आपने छीन लिया मुझसे, मेरा चित्त आपने चुरा लिया। अब मेरा चित्त आप में रम गया, मेरा हृदय आप में लग गया। किशोरी जी और ठाकुर दोनों प्रेम वार्ता कर रहे हैं प्रथम मिलन की। और जैसे ही कुछ समय व्यतीत हुआ, ललिता आदि सखी किशोरी जी के पीछे पीछे आ गई थी, क्योंकि ललिता कृष्ण को मिलाना चाहती है राधा से। इधर कृष्ण को ढूंढते ढूंढते कृष्ण के सखा भी आ गए, और इधर ललिता आदि सखियां भी आ गईं, और सखियों ने आकर के कृष्ण और राधा को देख करके कहा कि अरे भैया चलो चलो, अब संध्या का समय हो रहा है, अपने अपने घर को चलो। किशोरी जी सखियों के साथ अपने महल को चल पड़ी, और हमारे ठाकुर अपने सखाओं के साथ अपने महल को चल पड़े। चलते जा रहे हैं, मुड़ मुड़ करके एक दूसरे को देखते जा रहे हैं।
चलते जा रहे हैं, पलट पलट कर किशोरी जी कृष्ण को निहारती हैं, कृष्ण किशोरी जी को निहारते हैं, और मानो आज कृष्ण और राधा एक होने के मन से मिले। किशोरी जी अपने घर पहुंची, ठाकुर अपने महल पहुंचे, और आज रात्रि की दशा देखो। किशोरी जी अपने कक्ष में करवट बदलती हैं, और ठाकुर का मिलन का सुख जितना किशोरी जी को हो रहा था, अब ठाकुर से दूर होकर के उतना ही वियोग का अनुभव किशोरी जी कर रही थी। चिंतन करती रही, चिंतन करती 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 रात गुजर गई। इधर ठाकुर जी की भी चिंतन करते करते रात गुजर गई। अब दोनों प्रयत्न करते हैं कि आपस में अब मिले कैसे, दोबारा कैसे मिलना हो, क्योंकि पहली मुलाकात के बाद में दूसरी मुलाकात के लिए मन ज्यादा उत्कंठित रहता है, ज्यादा व्याकुल रहता है। सखियों ने इस स्थिति को भांप लिया। सखियों ने किशोरी जी से कहा, किशोरी जी आप चिंता मत करो, अब तो आपका परिचय कृष्ण से हो गया, और वो ज्यादा दूर का थोड़ी ना है, अपने पास में ही तो है गोकुल, थोड़ा सा दूर है, कभी ना कभी फिर मुलाकात होगी। ऐसा दिव्य मिलन किशोरी जी और ठाकुर का करवाया। किसने? सखियों ने। ललिता आदि सखियों ने राधा कृष्ण को मिला दिया। तो बंधुओं, ये जो सखियां हैं ना, इनकी कृपा के बगैर तो राधा कृष्ण भी नहीं मिल सकते। तो बंधुओं, हम आप सब क्या मायने रखते हैं? हम आप सब पर कृपा ही हुई है, जो अष्ट सखियों ने हमें वहां से ला करके यहां बिठा दिया।